Good morning, students. How are you? I hope all of you are very good. So, today we are going to start chapter number 1 from our Magic Words English Grammar of class 4th. So, today we will begin a chapter the English language. Highlights use of dictionary and part of speech. First of all, start up. Arrange the words in alphabetical order. कुछ वर्ड दिए हुए हैं आपने इन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर से अरेंज करना है. So, student, do it yourself. Let's learn use of dictionary. डिक्शनरी को कैसे यूज किया जाता है? डिक्शनरी इज अ बुक दैट lists the words of language typically in alphabetical order and gives their meaning. डिक्शनरी एक ऐसी बुक होती है जिसमें लैंग्वेज के हर लैंग्वेज की एक अपनी एक डिक्शनरी होती है. वहां पर हर लैंग्वेज की अपनी अपनी लैंग्वेज की जो जिस लैंग्वेज की आप डिक्शनरी करते हो उसके कुछ वर्ड्स की लिस्ट होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और साथ में उसके मीनिंग दिए जाते हैं और गिव्स द इक्विवेलेंट वर्ड्स इन डिफरेंट लैंग्वेज. Often also providing information about pronunciation, origin and uses. इवन कि उसमें उसका प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई और उसे यूज कैसे करना है वो भी बताया जाता है. ए डिक्शनरी फॉलोज ए पैटर्न दैट मेक्स इट इजी टू यूज. डिक्शनरी में ऐसे पैटर्न को फॉलो किया है जिससे आप उसे आसानी से यूज कर सकते हैं. ऑल वर्ड्स इन डिक्शनरी आर गिवन इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. दिस मेक्स लुकिंग एट वर्ड्स क्विक एंड इजी. ऑल वर्ड्स को डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ दिया जाता है जिससे हम उसे आसानी से जल्दी से पढ़ सकते हैं, निकाल भी सकते हैं. ईच वर्ड डिफाइन इन डिक्शनरी इज कॉल्ड एन एंट्री वर्ड. हर शब्द डिक्शनरी में ऐसे परिभाषित किया जाता है एक एंट्री वर्ड हो. एंट्री वर्ड शो हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड. एंट्री वर्ड हमें दिखाता है कि वर्ड को कैसे स्पेल किया गया है, कैसे बनाया गया है. इट डिक्शनरी आल्सो टेल्स अबाउट द वे वी स्पीक ए वर्ड. डिक्शनरी हमें उस तरीके के बारे में बताता है कि कैसे उसे बोलना है, प्रोनाउंस कैसे करना, उच्चारण कैसे करना है. इट केम्स इन ए ब्रैकेट जस्ट आफ्टर द एंट्री वर्ड. इसे ब्रैकेट्स में दिया जाता है एंट्री वर्ड के जस्ट बाद में जिससे हम उसे प्रोनाउंस करते हैं. ए डिक्शनरी टेल्स अस हाउ ए वर्ड इज यूज इन सेंटेंस. डिक्शनरी में बताता है कि सेंटेंस में वर्ड को किस तरीके से यूज करना है. व्हेन वी लुक अप द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर वर्ड वी आल्सो लर्न हाउ इट इज यूज इन सेंटेंस एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच. जब हम डिक्शनरी में उसे फाइंड आउट करते हैं किसी वर्ड को तो हमें उसका वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग भी दिया जाता है. फिर उसे बोलना कैसे है, एज सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच के एज ए कैसे यूज करना है वो भी बताया जाता है. इन डिक्शनरी द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर एन एंट्री वर्ड इज रिटन इन इट्स शॉर्ट फॉर्म. डिक्शनरी में पार्ट ऑफ स्पीच को एंट्री वर्ड के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है. कुछ यहाँ पर टेबल दिया गया है जिससे आप समझ सकते हो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिक्शनरी में कैसे लिखा जाता है. नाउन को एन के साथ, एडजेक्टिव को एडीजी के साथ, प्रोनाउन को प्रो के साथ, वी को वर्ब को वी के साथ, एडवर्ब को एडीवी के साथ, प्रेपोजिशन को प्रेप के साथ, कंजक्शन को सी ऑन जे के साथ, इंटरजेक्शन को इंटरजर के साथ. ए डिक्शनरी आल्सो गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए वर्ड. डिक्शनरी हमें जानकारी देती है एक शब्द के बारे में. क्या क्या जानकारी देते हैं? हाउ इट इज ब्रोकन इनटू सिलेबल. इसको सिलेबल में कैसे तोड़ना है. इट्स स्पेशल प्लूरल फॉर्म. उसकी स्पेशल फॉर्म प्लूरल फॉर्म बताती है. डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड. मीनिंग के डिफरेंट मीनिंग को भी एक्सप्लेन करती है. सिनोनियम्स, एंटोनियम उसका उसका वर्ड का करेक्ट एग्जाम्पल यूज करने का. हिस्ट्री ऑफ द वर्ड भी बताती है. अदर वर्ड ड्राइव फ्रॉम द मेन वर्ड. मेन वर्ड से अदर वर्ड कौन कौन सा ड्राइव होता है वो भी बताया जाता है. समटाइम फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड एब्रीविएशन. कभी कभी फॉरेन वर्ड्स, फ्रेजेस और एब्रीविएशन भी दी जाती है. Important points. When you look up dictionary, you will notice the entry words and their meaning arranged in the following order. जब आप डिक्शनरी में फाउंड आउट करते हैं कोई वर्ड तो आप नोटिस करते हैं जो भी एंट्री वर्ड्स होते हैं और उसके मीनिंग होता है वो नीचे दिए गए ऑर्डर के साथ अरेंज किया होता है. फर्स्टली एंट्री वर्ड होता है, फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, फिर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाता है, फिर मीनिंग ऑफ द एंट्री वर्ड. फॉर एग्जाम्पल कैपेबिलिटी, कैप ई टी प्रोनाउंसिएशन है.
पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एनी हॉल्स, ये मीनिंग है उसका। एनी हॉल, हॉल, हेलो स्पेस ऑफ द हॉल, ये उसकी मीनिंग ऑफ द एंट्री वर्ड है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।